नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं कोयलांचल संवाद और मैं हूं आपके साथ सुमन कुमारी। सुबह की घटना है, छोटा तालाब के पास में एक व्यक्ति को करंट लगने से उसकी मौत हो गई और यह बताया जा रहा है कि वह एक व्यक्ति जो था उसकी 11 दिन पहले शादी हुई थी। और आपको बता दें कि अभी जो परिजन है वो यहाँ पर मौजूद हैं और सड़क जाम करने किए हुए हैं और उनकी यही मांग है कि उन्हें मुआवजा दी जाए। और ये जिस प्रकार से बिजली विभाग के द्वारा नंगा तार लगाया गया है तो आए दिन इस प्रकार की घटना घट सकती है, जिसे लेकर इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस पर भी विभाग को ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ पर जितने भी यहाँ पर जो आस पड़ोस के लोग हैं, यहाँ पर परिजन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से जो है वो विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और उनका साफ तौर पर यही कहना है कि हमें मुआवजा मिलना चाहिए। और यहाँ पे जो व्यक्ति है जिनके बेटी की मौत हुई है उनके घर में कोई नहीं है, बस वही एक व्यक्ति है और उनका कोई देखभाल करने वाला नहीं है। वो एक इकलौता बेटा था जिसका अब जो है बाप का सहारा जो था वो अब नहीं रहा। अब हम सीधे जो है यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे, स्थानीय लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या करेंगे। उनका परिवार में कोई भी है नहीं है, सिर्फ माँ बूढ़ा बूढ़ी है, सिर्फ समझे, ओल्ड दो है। और वो लोग के लिए कुछ करिए आप लोग, समझे। सरकारी तार से मारा तो कौन देगा, इसका रिस्क सरकार न उठाएगा। सीधा सा बात है। इतना सा घर से सटा हुआ है, जाके देखिए, चुम्मुक जैसा टान के फेंक दिया। इससे पहले क्या आप लोगों ने बात की थी कि बहुत दफा मेरा वार्ड पार्षद कंप्लेन किया था। हाँ, कहाँ कोई सुनवाई नहीं हुआ, तार में कवर उवर पहनाया नहीं। इससे पहले भी कभी हाँ, एक दफा तार गिरा, पूरा मछली ऊपर हो गया था तालाब का। उस टाइम कोई लड़का नहीं नहा रहा था, नहीं तुम लोग ही मर जाता। मेरा मोहम्मद जाबिर नाम हुआ। देखिए, इस प्रकार की स्थिति है यहाँ पर कि आए दिन इस प्रकार का जो हादसा है यहाँ पर होते रहता है, लेकिन फिर भी यहाँ के जो लोग हैं लगातार ये आवाज उठाते हैं, फिर इसके बावजूद भी कुछ भी नहीं होता। विभाग की ओर से कोई भी काम नहीं किया जाता। क्या काहे बोलाइए कि मतलब 5,000 देता था वो गरीब की लाइन को थोड़ा सा हिफाजत कर दीजिए शादी के लिए, वो किया नहीं। और अभी जान ले चल गया वो लाइन के चलते। तो 5,000 देता था तो कहा था, बोल रहा 6,000 रुपया लेंगे, 1,000 के चलते बेचारा बेटा चल गया। उसका बेटा नहीं होगा है? किसका नाम बताएंगे? नाम तो नहीं जानते हैं बेटा, आपको तो नाम नहीं जानेंगे, बोलिए। आपको तो नाम नहीं जानेंगे। बिजली विभाग का ऐसा करता है, लाइन काटा हुआ रहता है, कहाँ होता है, जबकि दे दिया है तो आना चाहिए, उसको देखना चाहिए कहाँ पर लाइन कहाँ हो रहा है, नहीं हो रहा, कभी नहीं आता है। ये थोड़ी है ऐसा। कंप्लेन किए थे इससे पहले, कंप्लेन भी किया है। वो आया था, 5,000 देता था, 5,000 देता था, 1,000 नहीं था। बोला 6,000 दीजिए तब हटाएंगे। 6,000 का है, 5,000 देता था। गरीब तो 5,000 ले लेता। गरीब अमीर तो रहता है कि नोट वाला तो कोई है ही नहीं, कोई देखने वाला नहीं, तो वैसे करने का। अच्छा, आप लोग क्या चाहते हैं? अब क्या चाहते हैं? हम लोग को चाहिए लड़की का नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी। अरे बूढ़ा बूढ़ी जो है उन लोग को महीना पेंशन चाहिए, महीना पेंशन। और उसका तो कोई है ही नहीं, कोई तो है नहीं, ना बेटी भी है ना कोई है। एगो बेटा था, बूढ़ा आदमी का सहारा था। बस एक ही घर के एक ही चिराग थे, एक ही बेटे थे। घर के बस एक ही बेटे थे और कोई नहीं। अब मट्टी मंदिर के नहीं जाएगा, माटी मंदिर के लिए देगा ना, माटी मंदिर के देगा ना, कैसे नहीं। यहाँ की महिलाएं जो है, यहाँ की महिलाएं कोई सहारा नहीं है। एक बूढ़ा और एक बूढ़ी है, वही उसका बच्चा था, उसको सहारा था और उससे उसको घर चल रहा था। वही लड़का उसको घर चला रहा था, बाप माई को खिला पोस रहा था। अब जरा सा के चलते बच्चा चल गया तो बिजली विभाग के चाहिए, उसको खर्चा और नौकरी चाहिए, उसको जरूर चाहिए। का उसको तो बूढ़ा बूढ़ी बाप माई है, जमान तो है ना, उसको तो आगू तल के थाली छिना गया है। जिस तरीका से इंसान खाना परोस के रखता है कि हम खाना परोसे हैं तो हम खाएंगे, उसी तरीका से बच्चा को पोस के रखा था कि हम बच्चा को अपना पोसेंगे तो एक दिन मेरा काम देगा।
आज बेचारा जब कामयाब हो गया, शादीशुदा हो गया, 15 से 16 दिन या 12 दिन शादी के हुआ, अब बेचारा 8 दिन शादी के हुआ, अब बेचारी विधवा हो गई। बताइए, दो गम हो गया, 2 गम, माँ बाप का गम अलग हो गया, बीवी का गम अलग हो गया। और वो भी बेचारी अनाथ है, वो भी बेचारी के दूसरा को मिल कर शादी किया, मोहल्ला वाला, वो बेचारा आया। अगर एक हाथ और लड़का रहता तो लड़की रह जाती। अब एक लड़की कैसे दिन गुजारा काटेगी, उसको लिए आप लोग के मीडिया वाला को भी और उसको भी बिजली विभाग के सोचना है, फैसला करना है कि लड़की करा क्या जाएगा, उसके साथ क्या होगा, क्या करना चाहिए। वो लड़की को, उसको इंसाफ चाहिए लड़की के लिए, काहे कि उसका जिंदगी बाकी है तो कैसे गुजारेगी, उसको तो कुछ सहारा चाहिए ना बाबू। कैसे रह गया, अभी हम ही लोग के साथ हो जाएगा तो हमको भी तो कोई सहारा चाहिए। और लड़की का कोई नहीं है, ना बाप है, ना माई है, बूढ़ा है, जईफ है, ससुर है, सास है, तो उसको कौन देखभाल करेगा, तो उसके लिए तो कुछ चाहिए ना। अच्छा, माता पिता की स्थिति अभी क्या है? माता पिता भी नहीं है उसका, लड़की का कोई नहीं है, उसको सहारा चाहिए, उसको नौकरी चाहिए, उसका जीने का कोई सहारा होना चाहिए ना, कि नहीं होना चाहिए। जिनका जान गया है उनके माता पिता की अभी स्थिति क्या है? उसका स्थिति बहुत गरीब आदमी है, बहुत गरीब है और बहुत जईफ भी है, तो क्या करेगा जईफी में, कहाँ नौकरी करने जाएगा। न लड़की का बाप माई है और नहीं लड़का उसका तरीका के है, उसका बाप बैठा हुआ जईफ है, माई बूढ़ी है, कहाँ काम करने जाएगी। उसका तो आगे का खाना छिट गया, लूट गया। तो बिजली विभाग वाला को सोच होना ना चाहिए कि हम उसका बिजली यहाँ पे लगा हुआ पहले से कंप्लेन कर चुका था, तो इसका दरवाजा से हटा दे। 8 दिन शादी का, वो लड़की कहाँ जाएगी, अब उसका तो रास्ता कहीं पे है नहीं, क्यों जाएगी, तो उसको तो सहारा चाहिए ना, उसको इंसाफ चाहिए, उसको सहारा चाहिए। बस हम इतना ही कहना चाहते, इससे आगे कुछ नहीं बोलेंगे। तो देखा है इस प्रकार की जो स्थिति है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे लगातार यहाँ के लोग जो है, यहाँ के स्थानीय है, वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि लड़की को नौकरी दिया जाए और उनके माँ बाप को जो है वो भत्ता दिया जाए, हर महीने पैसा दिया जाए ताकि वो भरण पोषण कर सकते हैं। एक घर का चिराग बुझ चुका है, जिसके बाद की स्थिति जो है, यहाँ पर इस प्रकार की जो है तस्वीर आप देख सकते हैं हमारे कैमरे में कि यहाँ पर किस प्रकार की स्थिति आपको नजर आ रही होगी। जो यहाँ पर स्थानीय है वो भी इस मांग को पूरी तरह से उठा रहे हैं और इनका कहना है कि लड़की को या फिर उनके माँ बाप को, जो मृतक है उसके माँ बाप को इंसाफ मिलना चाहिए। इन्होंने यह भी बताया है कि लड़की के आगे पीछे कोई नहीं था, उसके जो रिलेटिव थे, जो उनके घर वाले थे, उन्होंने शादी करवाई थी, उन्हें उसके माँ बाप नहीं है तो वो लड़की कहाँ जाएगी। अब इस प्रकार की स्थिति जो है वो लगातार जो है वो देखने को मिल रही है। यहाँ पर इनका साफ तौर पर यही कहना है कि इससे पहले भी घटना घट चुकी थी, लेकिन आज जो घटना घटी है ये निंदनीय है। हम लगातार इस चीज के लिए मांग करते थे कि तार को ठीक करवा दिया जाए, लेकिन विभाग की ओर से 5000 रुपए का रकम मांगा जाता था। उसके बावजूद जो है वो पैसे मांगने पर, और अगर ये नहीं दे पाए तो ज्यों का त्यों जो है वो तार छोड़ दिया गया, जिसको लेकर जो है आज की स्थिति जो है अभी देखने को मिल रही है और आज की तस्वीर देखने को मिल रही है। लेकिन अब इनका यही कहना है कि अगर इसी प्रकार की स्थिति लगातार बनी हुई रहेगी तो आने वाले वक्त में एक घटना के बाद और भी कई ऐसे घटनाएं देखने को मिलेंगी, क्योंकि यहाँ के जो स्थानीय है वो यहाँ पर लगातार जो है वो यही मांग कर रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए और विभाग की ओर से हमें इंसाफ मिलनी चाहिए। फिलहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पर सरकार क्या एक्शन लेती है, क्या एक्शन मोड में आती है, क्या इन्हें इंसाफ मिल पाएगा या नहीं। जो मृतक, जो मर चुका, जो दुनिया से चला गया, उसके माँ बाप को कोई सहारा मिलेगा या नहीं, सरकार उन्हें कुछ मुआवजा देगी या नहीं, या फिर लड़की को जिस प्रकार से ये मांग कर रहे हैं सरकारी नौकरी, उसे नौकरी मिलेगी या नहीं, या फिर उसका भविष्य आने वाला कैसा होगा। फिलहाल तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं सुमन कुमारी, दिखते रहे कोलांचल संवाद, रांची।